Hi everyone, welcome to Modulus Mathematics. In this video, we are discussing about CSIR NET July 2024 problem. The problem is, which of the following numbers are order of some element of symmetric group S5? सबसे पहले हम सिमेट्रिक ग्रुप एसएन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लिटिल बिट देखेंगे, मतलब उसके ऑर्डर के बारे में ही देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि अगर ज्यादा डीप में चले गए तो लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। हमें सिर्फ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इस लेक्चर में। तो एसएन के बारे में हम कभी डीपली कभी फिर डिस्कशन करते हैं आराम से बैठ के। तो एसएन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एसएन के एलिमेंट्स का ऑर्डर एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट की बात की है, तो एसएन के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए ना हमारे पास एन की पार्टीशन कर दो। एन की पार्टीशन करने के बाद क्या करना है उसके बाद बताती हूँ। अब मैं सबसे पहले एन की पार्टीशन वर्ड बोल रही हूँ, आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। जैसे S2 है, S2 के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है, तो मेरे को 2 की पार्टीशन करनी है। मतलब 2 को डिवाइड कर दो, कितने कितने मतलब कितने जो जो पार्ट्स बन रहे हैं ना 2 के, वो कैसे, जैसे 2 सबसे पहले इस तरीके से ही रह सकता है और 1+1 की फॉर्म में भी आ सकता है। सिमिलरली S3, 3 की पार्टीशंस क्या हो सकती हैं? 3, 2+1, 1+1+1। सिमिलरली S4 में अगर मैं बात करूं, 4 की पार्टीशंस 4, 3+1, 2+1+1, उसके बाद 2+2 हो सकता है, और 1+1+1+1 ये पार्टीशन हो सकती है। तो ये पार्टीशन होती हैं। अब हमें S5 के बारे में बात करनी है, तो S5 की पार्टीशन कर लेते हैं, दैट इज 5 की पार्टीशन कर लेते हैं, दैट इज 1+1+1+1+1, 1+1+1+2, 1+1+3, 1+4, इसके बाद 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 3+2, 2+2+1। ये कुछ पार्टीशन होंगे। इनके अलावा आप चेक कर लो, एक भी एक्स्ट्रा पार्टी मतलब इसके अलावा और कोई पार्टीशन कभी आएगी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही कोई पॉसिबल पार्टीशन है। अगर आप कहोगे कि 2+3 भी तो एक पार्टीशन हो सकती है, ये दोनों पार्टीशन बराबर ही होंगी। 3+2 एंड 2+3 पार्टीशन जो होंगी बराबर ही होंगी। अब हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है एलिमेंट्स का, वो बात करते हैं कि इसके मतलब एलिमेंट्स कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है। अगर हमें एलिमेंट्स के ऑर्डर की बात करनी है ना, तो हमारे पास जो पार्टीशंस निकली हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उन सब का मतलब जो उसके जो मतलब जो पार्टीशंस निकली हैं, उन पार्टीशंस का एलसीएम ले लो। किस तरीके से? यहाँ पे क्या 1+1+1+1+1, ये 5 टाइम्स 1 आया है, तो पांचों टाइम 1 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 ही आएगा। अब ये चार टर्म्स पड़ी हैं हमारे पास, 1+1+1+2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 2। 1+1+3 का एलसीएम 3, 1+4 का एलसीएम 4, इसी तरीके से 5 एज इट इज आ जाएगा। 3+2 का एलसीएम, 3 और 2 दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 और 2, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 2 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं 1 2 3 4 5 and 6 are the only possible order of S5. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप S5? S5 के कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं एलिमेंट्स के? दैट इज 3 डेफिनेटली यहाँ पे है हमारे पास, 4 4 भी है हमारे पास, 5 5 भी देखो है हमारे पास, तो 5 भी हो गया, 6 6 भी हमारे पास है तो 6 भी हो गया। तो इसके चारों ऑप्शन सही होंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 1 और 2 भी दिया होता तो वो भी क्या होते? सही होते। पर इनके अलावा जैसे मान लो कि पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास 4 जैसे 7 दे दिया मान लो, तो 7 हमारा इसका पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक ग्रुप के ऑर्डर्स चेक करते हैं। सबसे पहले उनके पार्टीशंस करते हैं, जितनी भी पार्टीशंस आती हैं उनके क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद हम देखते हैं कि ये ऑर्डर पॉसिबल है या नहीं है। जैसे हमने बात की थी S3 के बारे में, S3 की पार्टीशंस क्या थी? 1+1+1, 1+2, उसके बाद 3। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर क्या है? 1 2 एंड 3। सिर्फ ये 3 पॉसिबल ऑर्डर्स क्या S3 के बन सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।